तो भविष्य पुराण में प्रक्षेप जब हुआ तो केवल ईसा मसीह और पैगंबर का ही प्रक्षेप किया गया क्या? और तुम्हारे हाथ को ऐसी प्रति लग गई क्या कि जिसमें पैगंबर और ईसा मसीह का अंश नहीं हो और वो वर्तमान प्रतियों से ज्यादा प्राचीन हो? तो जो प्रक्षिप्तवाद का ये लोग राग अलाप रहे हैं, उसमें अगर ईसा मसीह और पैगंबर का प्रक्षेप किसी विधर्मी ने कर दिया है तो विधर्मी कैसा प्रक्षेप करता? वह यह कहता ना कि सभी हिंदू जो है ईसा मसीह या पैगंबर के अनुसार चले, ऐसा कहना चाहिए था, या उनका अनुसरण करें या उनका पूजन करें या उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें। लेकिन वैसा तो कोई भविष्य पुराण में वर्णन है नहीं। यही वर्णन है कि म्लेच्छों के मत की ये सब प्रवर्तक हुए और इनका ऐसा पैशाच धर्म है और ऐसा ऐसा इनका लक्षण है और ये सब असुरों के और ये सब के प्रवर्तक हैं, यही सब वहां वर्णन है। हमारे लिए उनका सम्मान हो या हम उनके सिद्धांत का अनुसरण करें या उनके मत का पालन करें, ऐसा तो नहीं कहा ना। तो जो पैशाचिक मत है, म्लेच्छ मत है, उसी के प्रवर्तक के रूप में या स्थापक के रूप में उन लोगों का वर्णन है, जो सही भी है। तो इसमें क्या गलत बात हो गई? अच्छा, केवल इसी पर आपत्ति क्यों? जहां चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है, क्या उसको नहीं प्रक्षिप्त मान सकते हैं हम? क्या जहां रामानंदाचार्य जी का वर्णन है उसको प्रक्षिप्त मानकर नहीं हटा सकते? वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति वाला प्रमाण देने के समय और रामानंदाचार्य जी का और कबीरदास का प्रमाण देने के समय वास्तविक हो जाता है भविष्य पुराण, और ईसा मसीह के समय प्रक्षिप्त हो जाता है तुम लोगों के लिए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी इत्यादि की व्याख्या जो है, जो गरुड़ पुराण और इत्यादि के आधार पर हमने वर्णित की है, उसका भी तुम लोग अर्थ बदल चुके हो। केवल विवाद से बचने के लिए शिक्षा शिक्षा ऐसे अर्थ लिख देते हो। तो पूज्य विप्रशील गुण हीना इत्यादि को भी तुम लोग कल हटा दोगे। हनुमान चालीसा पर जब रामभद्राचार्य विवाद कर रहा था कि सब पर राम राय स्थिर ताजा और इधर शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये सब जब बकवास कर रहा था, तब तुम लोगों ने क्यों नहीं हटाया उन अंशों को विवादित मानकर? वो भी हटा देते तुम लोग। और आर्य समाजी तो सारे पुराणों पर विवाद करते फिर रहे, तो वो सारे पुराणों को ही विवादित समझकर हटा दो। भूगोल प्रकरण में भी विवाद हो सकता है, उस पर भी हटा दो। शाक्त मत के बहुत से श्लोकों में, देवी भागवत में, ये सब में तुम लोगों ने अनुवाद ही नहीं किया उन रहस्यों को न समझने के कारण। अनुवाद भी किया है तो अपनी मनमौजी घुसा दी है कि इसका यही अर्थ है। किस आचार में, शाक्ताचार में क्या है, फिर वामाचार, कौलाचार, मिश्राचार में क्या है, सिद्धांताचार में क्या है, उसमें वर्णों के आधार पर, अभिषेक के आधार पर, पात्र साधन के आधार पर, त्रिशक्ति व्यवस्था के त्रिकुल के आधार पर क्या आचार है। कहां पर मदिरा का अर्थ दारू है और कहां मदिरा का अर्थ अमृत है और कहां मदिरा का अर्थ नारियल का पानी है और कहां मदिरा का अर्थ कुंडलिनी का श्राव है, अमृत श्राव है। ये संप्रदाय के विधान से ज्ञात होता है। ये तुम हिंदी अनुवाद करके नहीं कर सकते। तुम्हारा काम है श्लोक लिखना, श्लोक का सुसिद्धार्थ लिखना। वहां संप्रदाय उपदेश करने नहीं बैठ जाना तुम्हारा काम है। देवी भागवत में पांचरात्र आदि की निंदा का जहां पर वर्णन है, उन पर पांचरात्रि का आपत्ति करेंगे तो तुम उसको भी हटा देना। पराशर पुराण, सौर पुराण में जहां विष्णु परत्व का खंडन करके शिव परत्व का व्याख्यान किया गया है, विष्णु दीक्षा निंदा की गई है, उसको हटा देना। पद्म पुराण में जहां शैव दीक्षा निंदा की गई है, उसको हटा देना। अग्नि पुराण में जहां पर बुद्धावतार के रूप में शुद्धोदन पुत्र का वर्णन है, तुम उसको भी कल हटा देना। हनुमान जी बंदर नहीं थे, द्रौपदी जी के 5 पति नहीं थे, ये सब जो बकवास आर्य समाजी करते हैं, कल को विवाद समझकर तुम उसको भी हटा देना। रामायण में भी बहुत से प्रसंगों को हटा देना, महाभारत में हटा देना। रामायण में कह देना कि लक्ष्मण जी राजा दशरथ के वध का चिंतन कैसे कर सकते हैं आक्रोश में श्री राम वनगमन के समय, तो वो विवादित है, उसको भी हटा देना। परशुराम जी और सहस्रार्जुन पर आजकल बहुत से नालायक भीड़े रहते हैं, उन प्रकरणों को विवादित कह के हटा देना। अभी जो है सुदिलीप मंडल और विकास दिव्य कीर्ति और प्रशांत इत्यादि चिल्लाते रहते हैं पदभ्याम शूद्रो अजायत वाली स्तुति पर, तो वेद के मंत्रों को विवादित कह के हटा देना। विवाद अगर उत्पन्न की जाए ना, मैं गीता प्रेस को बता दूं, विवाद अगर उत्पन्न किया जाए तो आजकल कन्यादान पर भी बहुत विवाद चल रहा है। लोग कह रहे हैं कन्यादान जो है सो नहीं होना चाहिए, कन्या को दान करने का विषय है क्या, वस्तु है क्या। और ये मूर्ख लोग विवाद अगर उत्पन्न करेंगे तो कल को क्या तुम शास्त्र से कन्यादान का पूरा प्रकरण हटा दोगे, कन्यादान के विषयों को हटा दोगे? ब्रह्मवैवर्त पुराण से तुम क्या श्री राधा जी के और श्री कृष्ण जी के दाम्पत्य का वर्णन हटा दोगे? अभी आनंद रामायण तुम लोगों ने छापी ना, आनंद रामायणांक, वहां भगवती सीता और श्री रामचंद्र जी का क्या श्रृंगार वर्णित है, एकांतिक श्रृंगार वर्णित है, उसको भी हटा दोगे? जो तुम्हारी बुद्धि में नहीं आए उसको हटा दोगे? रासलीला प्रकरण तो हटाने गए ही थे। जहां जहां वर्णाश्रम मोचित व्याख्यान किया गया है, जहां जन्मना ब्राह्मणों गुरु ये सब या जन्मना ब्राह्मण श्रेय यानी ये सब कहा गया है, वो सब भी हटा दोगे तुम, क्योंकि आजकल लोग कर्मणा वर्ण व्यवस्था का राग लापते घूम रहे हैं। उधर रामभद्राचार्य कहेगा कि वस्त्रापहरण हटा दो गोपियों का, आर्य समाजी कहती हैं कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते, विवाद हो जाएगा, तो उसको भी हटा देना तुम लोग। सीता त्याग वाला प्रकरण पर तो विवाद चल ही रहा है, तो उसको भी हटा देना तुम लोग। नारद जी और पंचचूड़ा का जो संवाद महाभारत में है और जहां पर शिव पुराण में है, वहां पर जिन जिन बातों की चर्चा की गई है, जिन जिन रहस्यों का उद्घाटन किया गया है स्त्री दोष विवेचन में, उन सभी प्रकरणों को विवादित समझकर तुम हटा दोगे। शंभुक वध को तुम विवादित समझकर हटा दोगे। बजरंग बाण पर तुम लोग आक्षेप कर ही चुके हो,
रामसुखदास जी ने क्या कहा कि बजरंग बाण में ऐसा ऐसा शपथ और ऐसी ऐसी दुहाई का वर्णन है, इसलिए नहीं करना चाहिए। मंत्र विधान में क्या व्यवस्था, किस स्तोत्र की रचना किसने की, ये आप देखने नहीं गए ना। वो परंपरा से वैसे ही प्राप्त है और वही उसका प्रभाव है। अगर दुहाई देने की बात आई तो हनुमान बाहुक में क्या दुहाई नहीं दी है तुलसीदास जी ने? आर्त भाव से पुकार करने में दुहाई ही दी जाती है, यही शाबर विधान है। रामसुखदास जी इसको जानते थे कि नहीं जानते थे, हम नहीं जानते, लेकिन तुलसीदास जी की रचना नहीं हो सकती, ये हटा दो वो हटा दो कह के तुम लोग पहले काट छांट कर चुके हो। और गुरु की आवश्यकता नहीं है, या भगवान को ही गुरु मान लो, ये सब कह लो वाला उनका व्यक्तिगत मत शास्त्र मत से स्पष्ट खंडित भी हो जाता है, तो वो सब भी हटा दोगे।